नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो बन्नू बिरादरी का एक खास ओहदा आपको अच्छे से मालूम होगा। चाहे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी काम हो, बन्नू बिरादरी सबसे आगे रहती है। और आज हम इसी क्रम में पहुंचे हैं बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश बिरमानी के पास, जहां हम जानेंगे कि इस बार दशहरे में क्या कुछ रहने वाला है खास, क्या कुछ रहने वाला है अनोखा। तो आइए इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर समय साक्ष्य में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है, थोड़ा सा अगर हम इतिहास के बारे में जानना चाहें, बन्नू बिरादरी के बारे में, तो क्या कुछ इतिहास रहा है इसका? बन्नू बिरादरी बन्नू से आई। बन्नू एक पाकिस्तान में एक शहर है और उनके लिए जो दशहरा है बहुत बड़ा पर्व। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो हम लोग वहाँ से आए और मेरे स्वर्गीय पिताजी उन्होंने आके बन्नू बिरादरी, ऑल इंडिया बन्नू बिरादरी का आयोजन किया। पूरे इंडिया में बन्नू बिरादरी का आयोजन किया और उसी वर्ष से उन्होंने देहरादून परेड ग्राउंड में जो हमारी प्रथा चली आ रही थी बन्नू में, यहाँ दशहरा मनाने की शुरुआत की। और तभी से 75 साल से उन्हीं की अनुगाही में ये दशहरा को मनाया जा रहा है। हर साल जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है उसी तरह से भव्यता भी बढ़ती है। उनकी मेहनत 75 सालों की पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा दशहरे का पर्व देहरादून परेड ग्राउंड में मनाया जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक जगह है। इस बार का दुख यह है कि क्योंकि स्मार्ट सिटी करके इन्होंने एक परेड ग्राउंड बच्चों के खेलने की जगह होती थी और ग्रीनरी होती थी, वहाँ स्मार्ट सिटी की वजह से उन्होंने एक कंक्रीट जंगल खड़ा कर दिया है। तो परेड ग्राउंड ऑलमोस्ट आधा हो गया है और उसकी एंट्री भी डिफरेंट हो गई है। जिस प्रकार से हम जिस हाथ से एंटर किया करते वहाँ से नहीं, अब पीछे से एंट्री करनी पड़ेगी। स्टेज जो है इस तरफ देखता था, अब दूसरी तरफ देखा जा रहा है। तो अगर 1.25 लाख लोग आते थे एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, तो मैं समझता हूँ कि इस बार क्योंकि जगह की कमी की वजह से कम लोग आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो भव्यता पहले देखने को मिलती थी दशहरा के पर्व पर, वो इस बार कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाएगी? निश्चित रूप से कम पड़ेगी, क्योंकि जगह कम हो गई है। जहाँ 1 लाख आदमी आता था और वहाँ सिर्फ 50-60 हज़ार आदमी की जगह रह गई है, तो निश्चित रूप से कम लोग आएंगे तो व्यवस्था निश्चित रूप से कम रहेगी। लेकिन जहाँ तक बन्नू बिरादरी का सवाल है, हम लोग अपनी तरफ से दिन रात मेहनत करके ये कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग, ना केवल देहरादून से बट दूर दूर से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, नजीबाबाद से, पहाड़ों से लोग आते हैं, उनको डिसअपॉइंट ना करें और वो जिस तरह का पर्व देखते हैं उसी प्रकार का पर्व उनको हम यहाँ दिखाएं। 3 दशहरे के दिन हनुमान जी रावण जी, कुंभकर्ण जी और मेघनाथ जी का पुतला का दहन होता है और एक बहुत बड़ी लंका का भी दहन होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हो रहा है और इस वर्ष को थोड़ा और भाव बना दिया गया है। लाइटिंग और अच्छी तरह कर गई है। हमारे आतिशबाजी बहुत अच्छी तरह से 1 घंटे की आतिशबाजी होती है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो प्रदेश के मुखिया चीफ मिनिस्टर होते हैं। इस वर्ष भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि चीफ मिनिस्टर हमारे नामी जी आ रहे हैं और उनके साथ कई मंत्री, हमारे मेयर, हमारे पार्षद, सब लोग, विधायक लोग सब आते हैं और इस हमारे पर्व को बहुत ही एंजॉय करते हैं और बहुत उसका आनंद लेते हैं। लगभग 2 साल बाद कोरोना के बाद जो है एक बार फिर से लोगों के चेहरों पर चमक आई है, त्योहारों को लेकर, बाकी अन्य चीज़ों को लेकर। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ खास, कुछ अनोखा रखने वाले हैं आप, जिससे लोगों का ध्यान जो है और इसकी तरफ आकर्षित हो? सबसे अनोखी बात तो ये है कि हमारा इस समय जो हमारा आतिशबाजी है वो हर वर्षों से ज़्यादा अच्छी हो रही है। इसको बच्चे भी इंजॉय करते हैं, लोग भी इंजॉय करते हैं। बच्चों को तो खासा और बच्चों के लिए जैसे खिलौने, कोई बच्चा जैसे कि आप किसी जगह जाते हैं तो हर बच्चा कहता है पापा मुझे चाउमीन खानी है, कोई कहता है मुझे धनाशूर ला के दो, कोई कहता है मुझे हनुमान जी की गद्दा ला के दो। तो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह के स्टॉल लगें और जो लोग आएँ उनके बच्चे इसको एंजॉय करके जाएँ और डिसअपॉइंट होकर ना जाए। चलिए आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ। दशहरे का पर्व हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि बुराई पर जो है अच्छाई की जीत होती है। आज के समय की बात करें तो क्या लगता है आपको कि रावण जो है क्या हर किसी के अंदर है? क्या कुछ बुराई है इस समाज में जो अभी भी जलनी बाकी है? ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया और मैं अगर आप ये मेरे से प्रश्न ना करते इसका उत्तर मैं स्वयं देता। ये बुराई पे अच्छाई की जीत,
ये एक शब्द हर दशहरे में आप सुनेंगे, और चाहे वो दिल्ली हो यहाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत का मतलब ये है कि ये इस दिन आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको आप त्याग दें। बुराइयां जैसे कि अगर मैं ज़्यादा शराब पीता हूँ, ज़्यादा मैं सिगरेट पीता हूँ, ज़्यादा मैं तम्बाकू का सेवन करता हूँ, या मैं ड्रग लेता हूँ, या मैं किसी प्रकार का गलत काम करता हूँ, या मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, ये ऐसा पर्व है जिसको हम कहते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत। यानी कि जितनी भी बुराइयां आपके अंदर हैं, आपको एक दिन ईश्वर ने दिया जिसका नाम दशहरा है। इस दिन आप बुराइयां सारी आपके अंदर की छोड़ दें और अच्छाइयों को अपना लें। तो ये कहा केवल ये कि रावण क्योंकि बुरा था उसको जला दिया तो आपकी बुराइयां चली गई। बुराइयों का मतलब है कि आपके अंदर जितनी भी बुराइयां, और ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके अंदर बुराई नहीं है, यानी कि हर कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। मैं तम्बाकू खाता हूँ, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, और सबको मालूम है कि वो क्या बुरा काम करता है। तो ईश्वर आपको इस दिन ये मौका देता है कि आप आज के दिन कसम उठाएं और ये कहें कि आज मैं बुराइयां छोड़ूंगा और अच्छे काम करूंगा। इसका मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से, बन्नू बिरादरी की ओर से और सबकी ओर से पूरे देहरादून वासियों को, उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये थे हमारे साथ बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश विरमानी, जिनका कहना है कि इस दशहरा एक संकल्प ले कि अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको रावण के साथ जरूर जलाएं। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए, अन्य खबरों के लिए, अन्य बातचीत के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।